हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड के शुरुआत में हमें लास्ट एपिसोड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें गिडू और अशफ उस टाउन के अंदर एंटर करते हैं और गिडू उनके साथ आए ऑफिसर को एक पंच करके बेहोश कर देती है। इस पर उस ऑफिसर के बेहोश बॉडी के पास जाके अशफ कहता है, ये बैच याद है गिडू? इस पर गिडू कहती है नहीं। इस पर अशफ कहता है, वो चलो भी यार, तुम्हें विचेस के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। और कहता है, आमतौर पर आर्मी संख्या की ताकत पर भरोसा करती है, उन्हें अनगिनत संख्या में लोगों की ज़रूरत होती है, पर यह ताकत संख्या पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर तुम उनके कमांडर का सामना करती हो तो ये मत सोचना कि तुम उसे हरा सकती हो। थर्ड कॉन्टिनेंट प्लाटिनम कॉर्प्स की 6th ग्रुप की अगुवाई मैन ऑफ आइस मैट क्यूगट करता है। उसकी ताकत एक विच के टक्कर की है, जिसपे हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। जिसपे गिडू कहती है तो ये है वो, जिसपे क्यूगट उन दोनों पे हमला करता है। और जिसपे इससे पहले कि गिडू हमला करती, अशफ अपने कौए के जरिए कहता है, किसको बात के लिए बचा कर रखो गिडू। इस पर गिडू कहती है, आखिर क्यों? यही बंदा ही बॉस है ना, अगर हमने इसे अभी हरा दिया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। इस पर अशफ कहता है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे हुक्म का इक्का है गिडू, हमने अभी तक उसकी पूरी ताकत को नहीं देखा, तो अपने हुक्म के इक्के को आखिर के लिए बचा कर रखो और अभी के लिए बस उसके भागने के लिए समय निकालो, समझी? और दूसरी तरफ अशफ कहता है, लगता है मुझे भी हाथ खोल लेने चाहिए। और तभी सीन स्विच होता है और विच कह रही होती है गिडू से, खुद से क्या बोले जा रही हो? कहीं तुम उस हॉट बंदे मेरा मतलब उस बंदे से तो बात नहीं कर रही थी? और तभी क्यूगट उन पे हमला कर देता है। इस पर विच कहती है, वो अब लड़ाई पे ध्यान दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन बचाएगा? जिस पर गिडू कहती है, मैं इसे देखती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और विच कहती है, क्या सच में तुम संभाल लोगी ना? तुम्हारा मुझ पे एहसान रहेगा। और तभी वो वहाँ से भाग जाती है। और जिस पे क्यूगट उस डेमन स्वॉर्ड को देख के कहता है, तो वो है डेमन स्वॉर्ड, ये सब जल्दी खत्म करना होगा। तभी गिडू उस पे हमला कर देती है और क्यूगट उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके साइड कर देता है। और विच कहती है, क्या वो इतनी जल्दी हार भी गई? लेकिन तभी गिडू फिर से हमला करती है और इस बार क्यूगट उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आइस में कैद कर देता है। और फिर जिस पे गिडू कहती है, तुम तो एक विच भी नहीं हो, फिर इतने सारे स्पेल्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? जिस पे क्यूगट कहता है, तुमने भी मुझे हैरान कर दिया, आखिर तुम्हारी ताकत का राज क्या है? और जिस पे क्यूगट उसे पूरा बर्फ में कैद कर देता है और कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और तभी क्यूगट कहता है, विचिस पर जानलेवा हमला करने के बावजूद वो आसानी से नहीं मरते, उम्मीद है ये सच है। और अपनी पावर का यूज़ करके एक बड़ा सा पहाड़ बना देता है। और तभी अशफ क्यूगट की पावर को देख के बोलता है, ये सच में कमाल की ताकत है यार उसकी। और जिस पे अशफ सोचता है, जब गिडू ने उसे क्यूगट के बारे में पूछा था और कैसे, क्या वो इंसान नहीं है? इस पर अशफ ने कहा था, नहीं वो इंसान ही है, लेकिन उसने एक समझौता किया है। मैट क्यूगट ने विचिस को टक्कर देने के लिए एक प्राचीन शक्ति से समझौता किया है, जो कि एक आइस एलिमेंट है। वो मैटर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। जिस पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैट क्यूगट विच पे हमला कर देता है और विच कहती है, कौन है ये? बिल्कुल किसी विच की तरह। और तभी वो कहती है, अशगन तुम कहाँ हो? जिस पर अशगन कहता है, यहाँ आओ। और तभी विच कहती है, शुक्र है। और तभी अशगन कहता है, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा। और क्यूगट आके अशगन को पकड़ लेता है। इस पर अशगन कहता है, हाँ तुम्हें। इसमें क्यूगट कहता है, डेमन स्वॉर्ड, शुक्र है कि इससे पहले तुम कुछ कर पाओ मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। इस पर विच कहती है, वापस करो। और क्यूगट कहता है, सच में एक जानलेवा विच को ऐसे खतरनाक हथियार लौटा दूं? जिस पे विच क्यूगट पे हमला करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। और जिस पे विच कहती है, आखिर अब मैं क्या करूं? और तभी गिडू वहाँ पे आ जाती है और क्यूगट को एक पंच करती है, जिससे क्यूगट दूर जाके गिरता है। और विच कहती है, तुम जिंदा हो? इस पे गिडू कहती है, मैंने इतना टाइम निकाला फिर भी तुम यहीं हो, तुम्हें तो भाग जाना चाहिए था, तुम एक विच हो ना। इस पे विच कहती है, माफ करना, लेकिन एक खास विच होने के लिए। और तभी एक सेकंड ऑफिसर लड़की अशगन को ले लेती है। इस पे गिडू अशगन को पकड़ लेती है और क्यूगट उस पे हमला करता है। जिस पे गिडू अशगन को ले रखी होती है और कहती है, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मिलेगा। और तभी स्वॉर्ड दूर जाके गिरती है और विच अशगन के पीछे जा रही होती है और सोचती है, यकीन नहीं होता उसने अशगन को लिया और दोबारा उसे जाने दिया। मैंने पहले कभी किसी इंसान को ऐसा करते नहीं देखा। और तभी कुछ प्लाटिन के कॉप्स विच पे हमला करते हैं और अशगन को ले लेते हैं, लेकिन गिडू फिर से उसे ले लेती है। और जिस पे विच कहती है, जल्दी उसे वापस दो। और गिडू कहती है, तुम्हें चाहिए तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, मेरे पीछे आओ, हम अशरफ से मिलने वाले। इस पे विच कहती है, मैं उसकी बात भला क्यों मानूं? और जिस पे गिडू कहती है, अशरफ तुम कहाँ हो? और कहती है, वो लड़की भी मेरे साथ ही है। और जिस पे गिडू विच को कहती है, ओए जल्दी पूरी तेजी से भागो। और तभी विच भागते हुए कहती है, क्या वो पूरे शहर को जमाने का सोच रहा है? असल में उन दोनों की तरफ बर्फ का तूफान आ रखा होता है। जिस पे गिडू कहती है, जल्दी करो, एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए, फिर कुछ भी हो मेरे हाथ मत छोड़ना। और तभी वो दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाते, लेकिन सामने से भी बर्फ का तूफान आ रहा होता है। बस विच कहती है, ये सच नहीं हो सकता, आखिर मुझे इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? और तभी हमें बताया जाता है विच हेल्गा के बारे में। पॉन्टिवर्ड थर्ड कॉन्टिनेंट का दक्षिण का शहर खूबसूरत मौसम से घिरा हुआ है, खाना भी अच्छा है और सर्विस भी, और ईमानदार मर्द। मेरे विच का खून मुझे ऐसे लोगों की तरफ खींचता है, ये डरावना है,
मुझे शहर से प्यार है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम न्यूज़ में दिखाया जाता है आज सुबह शहर में 6 लोगों की लाश मिली और उन 6 को किसी हथियार से काटा गया है और रिपोर्ट्स के अनुसार वो हथियार जादू का इस्तेमाल कर रही है। और जिस पे विच सोचती है कल मैं जिन लोगों से मिली थी ये तो वही लोग हैं, विक्टिम्स हैं। अशगन क्या ये तुमने किया है? इस पर अशगन कहता है मैं ऐसे बंधे हुए भला क्या कर सकता हूँ, लेकिन हेल्गा अगर तुम मुझे कुछ करवाना चाहती हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम्हारे पास मेरा इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और तभी हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। इस पे अशगन कह रहा होता है अगर तुमने मुझे नहीं निकाला तो तुम मारी जाओगी। जिसपे क्यूगट वहाँ पे आके डेमन स्वॉर्ड को फ्रीज कर देता है और क्यूगट कहता है अब वो कुछ नहीं कर पाएगी, डेमन स्वॉर्ड तुमसे भी मुझे नफरत है। और सेकंड ऑफिसर को कहता है विचेस को आर्मर पहना दो। और जिस पे विच हेल्गा और गिडू को आर्मर में कैद कर लिया जाता है। तभी वहाँ पे अचानक से बहुत से कौवे आ जाते हैं। इस पे वो ऑफिसर लड़की कहती है याद आया उनका एक साथी भी तो था ना, रिपोर्ट्स के अनुसार वो काफी काबिल है। इस पे वहाँ पे अशफ आ जाता है और कहता है काबिल, तुम बहुत दयालु हो और अगर तुम उन दोनों और डेमन स्वॉर्ड को ले जाओगे तो मैं दिक्कत में पड़ जाऊंगा यार। इस पे क्यूगट अपनी पावर का यूज करके कहता है फिर तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ और कहता है उन लोगों को महल ले जाओ, इसे मैं देख लूंगा। और जिस पे दूसरी लड़की कहती है मैं कमांडर के साथ यहीं रुकूंगी, तुम लोग इन विचेस को बेस में ले जाओ। और अशफ कहता है लगता है मैं तुम्हें उन्हें ले जाने से नहीं रोक सकता, फिर भी ये सही है, मैं तुमसे बात करना चाहता था। इसमें क्यूगट कहता है क्या? और अशरफ कहता है मैं लोगों को पहचानने में अच्छा हूँ, मैन ऑफ आइस मैट क्यूगट, तुम मुझे होशियार लगते हो। इसमें क्यूगट कहता है बकवास मत करो। और जिस पे क्यूगट अशरफ की बॉडी को फ्रीज कर रहा होता है। और इस पर अशरफ कहता है इस मिशन के बारे में बात करूँ तो तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? एक विच और 6 विक्टिम, सबके पास एक गवाह है और विच ने सारी हत्या अपनी जादुई तलवार से की है, हालांकि उसके पास उन्हें मारने की कोई और भी तरीके थे। तो ये खुद मौत को बुलाने जैसा है, तुम कह सकते हो कि ये एक खास विच है। विच पर इल्ज़ाम लगाना बहुत ही आसान है, किसी भी पुख्ता सबूत की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ भी यही हुआ, किसी ने हेल्गा वेलवेट को फंसाया है। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते अशगन बर्फ से आज़ाद हो जाता है और कहता है महल के अंदर मैं तुम्हें मुझे बर्फ में डालने के लिए सबक सिखाऊंगा, मत सोचना कि इस चालों से तुम मुझे ज़्यादा देर तक नींद में रख पाओगे और एक विच के अलावा मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। इसमें विच कहती है रुक जाओ, डेमन स्वॉर्ड को मत छूना, उसे देखना भी मत। और जिस पे सारे कॉप्स अशगन को लेके आपस में लड़ने लग जाते हैं। और जिस पे हेल्गा सोच रही होती है शुरू हो गया। सील होने के बाद भी अशगन की ताकत लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इस पे अशगन कहता है मेरी शक्ति की तलब में लोग खुद को खो देते हैं, लेकिन वो लड़की वो लोभित क्यों नहीं हुई, आखिर वो कौन है? इस पे ऑफिसर कहती है यहाँ क्या चल रहा है? और जिसपे हॉली चर्च का दूध वहाँ पे आके कहता है इसे मुझे संभालने दीजिए। जिसपे ऑफिसर कहता है मैंने तुम्हें कमांड सेंटर में रुकने के लिए कहा था ना, और तुम लोगों को भी मैंने तुम्हें सीकर्स को तैनात करने के लिए आदेश नहीं दिया था। जिसपे हॉली चर्च का दूध उन प्लादिन स्कोप्स को कहता है हमला कर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अशरफ कह रहा होता है विच को किसी ने फंसाया है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। पवित्र प्लादिन कॉप्स का बुरा पहलू है विच के शिकार के लिए एक सीक्रेट दल एग्जीक्यूशनर्स। जिस पर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हॉली चर्च का दूत कहता है मुझे पता था डेमन स्वॉर्ड को यहाँ लाने से ये सब ऐसा ही होगा, लेकिन मैं ऐसे सोल्जर्स बना सकता हूँ जो डेमन स्वॉर्ड के झांसे में नहीं आएंगे। और अपनी जादुई ताकत से अपने पास खड़े ऑफिसर को कंट्रोल कर लेता है और कहता है हेल्गा कहाँ है, ढूंढो उसे। इसमें नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि क्यूगट कह रहा होता है ये विच की घटना एग्जीक्यूशनर्स के किया धरा है, क्यों नामुमकिन, एग्जीक्यूशनर्स अंधकार के दौर का प्रतीक है, हजारों साल पहले की एक चीज़। जिसमें अशरफ कहता है बुरे पहलू का अंत कभी भी इतिहास के पन्नों में नहीं होता। मेरे काम की वजह से मैं भी उतना ही हॉली चर्च को जानता हूँ जितना कि तुम। मैं ये साबित नहीं कर सकता कि ये एग्जीक्यूशनर्स ने करवाया है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है मेरी थ्योरी बेमतलब है? और क्या तुम्हारे पास वो चेहरे पर मुस्कान लाए एक मददगार के रूप में कोई आदमी नहीं आया था? जिस पर क्यूगट कहता है तो तुम अनुमान लगा रहे हो, तो तुम बकवास कर रहे हो अभी के लिए। जिस पर अशरफ कहता है हाँ अभी यही सही रहेगा। जिस पर क्यूगट कहता है कमांड सेंटर जवाब दो, क्या हुआ जवाब दो। इस पर अशरफ कहता है ये थोड़ा कम बकवास लगता है ना? और तभी वो ऑफिसर लड़की क्यूगट पे हमला कर देती है और कहती है आपके पास एक महान घराने का एलिमेंट स्पेल है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं आपको पार कर पाऊंगी, पर शुक्र है आप अभी भी आपसे कमजोर है कमांडर। इसमें क्यूगट कहता है लोवल, और लोवल क्यूगट पे हमला कर देती है और कहती है आपको चोट पहुंचाने से महान एलिमेंट का गुस्सा बढ़ता है ना? और आपने बहुत कुछ जान लिया है, अब आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और आपसे छुटकारा पाने का प्लान हमारा ही था। और अशरफ की तरफ वो फायर कर देती है और बोलती है और तो और आपका इतना पवित्र और किताबों से दूर रहने से एग्जीक्यूशनर के लिए आपका इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था, आप डेमन स्वॉर्ड जितने कीमती नहीं हो, अलविदा सर। और हमला करती है। इसमें क्यूगट दर्द से बहुत चिल्ला रहा होता है
और तभी नेक्स्ट सीन में हमें फिर से कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इसमें हेल्गा सोच रही होती है, मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? मैं तो बस एक बीएफ चाहती थी जिस पे गिडू उन सब पे हमला कर देती है। और दूत कहता है, वाइस कमांडर आप उसे संभालिए। और वाइस कमांडर अपने अवतार से गिडू पे हमला करता है और दूत कहता है, पता नहीं तुम कौन हो, और गिडू को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें हेल्गा कहती है, रुको, और दूत कहता है, तो तुम वहाँ छिपी हो हेल्गा। इसमें अशगन कहता है, हेल्गा आज़ाद करो मुझे, अगर तुम इसे नहीं बचा सकती तो बेहतर है कि तुम मुझे निकालो, मुझे निकालने के बाद ही तुम जिंदा रह सकती हो। इसमें हेल्गा खुद से कह रही होती है, सही कहा, वो आदमी डेमन स्वॉर्ड के पीछे पड़ा है और इस हालात में मैं उसे इनकार नहीं कर पाऊंगी कि उसे निकाला जाए। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अगर मैं मर भी गई तो फिर तुम लोग अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाओगे। और मैं एक बीएफ चाहती थी, मैं खुश रहना चाहती थी, लेकिन पर कोई रास्ता नहीं है कि अभी मैं अपनी ड्यूटी छोड़ दूँ। लेकिन मैं डेमन स्वॉर्ड से दुनिया की रक्षा करूंगी। और जिस पर गिडू अपने आर्मर को तोड़ देती है और जिस पे दूत हैरान हो जाता है, उसके जादू ने गिडू पे काम नहीं किया। और जिस पे गिडू हेल्गा को आज़ाद कर देती है और कहती है, किसी तरीके का स्पेल का इस्तेमाल करो। और जिस पे हेल्गा कहती है, नहीं कर सकती, मुझसे अब ये सब नहीं होता है। इस पे गिडू डेमन स्वॉर्ड को भी ले लेती है, लेकिन प्लादिन कॉर्प्स का अवतार उसे पकड़ लेता है। और इस पे हॉली चर्च का दूत कहता है, कितनी लालची लड़की है, दोनों को ले रही है यार। तभी हेल्गा गिडू को धक्का देके स्वॉर्ड के साथ बाहर फेंक देती है और कहती है, तुम जाओ और मुझे भूल जाओ और डेमन स्वॉर्ड की रक्षा करो। जिस पे गिडू हवा में गिरते हुए कह रही होती है, बकवास मत करो, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा, नहीं तो इन सब का कोई मतलब नहीं। इस पे हेल्गा कहती है, ठीक है फिर, अगर मुझे ले जाना तुम्हारा मिशन है, फिर अजगर की रक्षा करो और मुझे वापस लेने ज़रूर आना। और तभी दूत हेल्गा को कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है, तुम्हारे लिए ना कोई उम्मीद थी और ना कभी रहेगी। इस पे हेल्गा कहती है, मुझे पता है, मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। और फिर दूत हेल्गा को कंट्रोल कर लेता है और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यार। होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।